वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 8 एसएसटी न्यू बुक से जो चैप्टर नंबर 6 है वो है द पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव। आज हम करेंगे इसके एनसीईआरटी सॉल्यूशन और क्वेश्चन आंसर। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपकी बुक में स्टार्टिंग में ये 4 बिग क्वेश्चन दिए गए चिल्ड्रन, ये इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हर बार एग्जाम में आते ही आते हैं। तो सबसे पहले हम इन्हें करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आप, व्हाट इज इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम। इंडिया का जो पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो क्या है? तो आंसर लिखेंगे इंडियाज पार्लियामेंट्री सिस्टम इज डेमोक्रेटिक सिस्टम। डेमोक्रेटिक सिस्टम का मतलब होता है जिसमें सबको सबके अधिकार दिए जाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करेगा, जिसमें काला हो या गोरा हो, अमीर हो या गरीब हो, लंगड़ा हो या लूला हो, सब बराबर है। सिस्टम ऑफ गवर्नेंस। अब ये पूछ रहा है इसमें स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर में नंबर 1 प्रेसिडेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल का हेड है, नंबर 2 लोकसभा जिसको लोअर हाउस भी कहा जाता है, और नंबर 3 राज्यसभा जिसको अपर हाउस भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द की फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट का काम क्या है? तो कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन है इसका एक काम, मतलब इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। इसी के थ्रू प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा और वाइस प्रेसिडेंट का। नंबर 2 इसका काम है लॉ मेकिंग। पूरे कंट्री में कौन से लॉज फॉर्म होंगे, कौन से लॉ बनेंगे, तो फ्रेमिंग न्यू लॉज, ठीक है वो। एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबिलिटी, ऐसा नहीं केवल लॉ बनाया और छोड़ दिया गया, वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं या नहीं हो रहे। कीपिंग अ चेक ऑन द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट क्या करती है कि गवर्नमेंट उन लॉज को फॉलो करवा रही है पब्लिक से या नहीं करवा रही, उस पर भी ध्यान रखती है। और नंबर 4 है फाइनेंशियल फंक्शन। आपने देखा होगा हर साल एक बजट पेश होता है पूरे देश के लिए कि इतना रोड पे खर्च होगा, इतना हेल्थ केयर पे खर्च होगा, इतने स्कूल्स पे खर्च होगा, इतना फलाने पे। अप्रूविंग द एनुअल बजट। What are the roles of the legislature and the executive in India's parliamentary? चिल्ड्रन, पार्लियामेंट के दो रूप है, एक लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव। लेजिस्लेचर का काम तो है लॉज को बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम है वो जो लॉज बने हैं क्या वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इसको एग्जांपल से समझो, जैसे स्कूल में प्रिंसिपल मैडम है। अब प्रिंसिपल मैडम है, स्कूल में 2000 बच्चे हैं, हर क्लास, अब उन्होंने कुछ लॉज बना दिए। अब वो तो हर क्लास में जाएंगे नहीं प्रिंसिपल मैडम, लेकिन उनके जो क्लास टीचर हैं वो जाएंगे हर क्लास में, यानी कि लॉज बनाए प्रिंसिपल मैडम ने और उनको फॉलो करवाना एग्जीक्यूटिव यानी क्लास टीचर्स का काम है अपने अपने स्टूडेंट से। तो आंसर लिखेंगे लेजिस्लेचर मेक्स लॉज, जो लॉज को बनाती है, अप्रूव बजट, बजट अप्रूव करती है कितना पैसा लगेगा, एंड सुपरवाइजिव द एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव कैसा काम कर रहे हैं नहीं कर रहे ढंग से उनको एग्जीक्यूट करती है। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? जो लेजिस्लेचर ने जो लॉज बनाए हैं उनको इंप्लीमेंट करवाना, इंप्लीमेंट लॉज, रन्स द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को चलाना, एंड रिमेन्स आंसरेबल टू लेजिस्लेचर, मतलब कोई भी बात होगी तो इनकी जवाब, जैसे मान के चलो किसी क्लास टीचर किसी क्लास में अटेंडेंस नहीं हो रही तो तुरंत उसको रिपोर्ट करना होगा प्रिंसिपल को कि भाई मैं नहीं आई थी या ये दिक्कत हो गई। बस एक चीज याद रखना, नोट में लिख देना, लेजिस्लेचर का काम है लॉ मेकिंग और एग्जीक्यूटिव का काम है लॉ इंप्लीमेंटिंग। लेजिस्लेचर का काम है लॉज को फ्रेम करना, बनाना, और एग्जीक्यूटिव का काम है उनको फॉलो करवाना। हाउ आर द लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव ऑर्गेनाइज्ड एट द यूनियन एंड स्टेट लेवल। चिल्ड्रन, आपको पता होगा इंडिया में फेडरलिज्म है। फेडरलिज्म मतलब जो पावर है वो यूनियन, सेंट्रल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में बटी होती है। तो सबसे पहले ये बात कर रहा है यूनियन लेवल में, पूरे भारत की अगर बात करी जाए उस लेवल पे ये कैसे मैनेज होती है। जब पूरे कंट्री की बात होगी तो उसमें एट द यूनियन लेवल द लेजिस्लेचर इज बाइकैमरल, मतलब उसमें लोकसभा और राज्यसभा होंगी, दो अपर हाउस होंगे, पूरे कंट्री की बात रखी जाएगी। और इसको एग्जीक्यूट करेगा खुद प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यानी कि जब पूरे कंट्री की बात होगी वहां पर खुद प्रेसिडेंट देखेंगे, प्राइम मिनिस्टर देखेंगे जो सबसे बड़े मिनिस्टर हैं, और काउंसिल मिनिस्टर देखेंगे। लेकिन अब अगर स्टेट लेवल की बात करी जाए तो स्टेट लेवल में अब हर स्टेट में तो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर आएंगे नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे कौन आ जाएगा? उस स्टेट का जो सीएम होगा, जो चीफ मिनिस्टर हो जाएगा वो आ जाएगा, गवर्नर आ जाएगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आ जाएंगे। तो एट द स्टेट लेवल पे क्या होता है, जो लेजिस्लेचर है वो यूनिकैमरल भी हो सकती है और बाइकैमरल, यानी उसके दो पार्ट हो सकते हैं, भी है और एक पर। द एग्जीक्यूटिव इंक्लूड्स, एग्जीक्यूटिव में कौन होगा? गवर्नर होगा, चीफ मिनिस्टर होगा और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होंगे।
अब हम कर रहे हैं क्वेश्चंस एंड एक्टिविटीज, जो 10 क्वेश्चंस दिए हुए हैं लास्ट में चैप्टर के। इसमें है क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट हाउ मेनी रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम योर स्टेट्स आर इन ईच हाउस। जो 2 हाउस हैं, अपर हाउस एंड लोअर हाउस, उसमें आपके स्टेट से कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं। अब हो सकता है भाई आप आसाम से हो, कोई यूपी से हो, कोई महाराष्ट्र से, तो इसका आंसर अलग अलग आएगा। मैंने यहाँ पे लिख दिया है इन माई स्टेट उत्तर प्रदेश, मतलब मैं यूपी से हूं, तो देयर आर 80 मेंबर्स इन लोकसभा, लोकसभा में 80 लोग हैं। देयर आर ऑल्सो 31 मेंबर्स फ्रॉम उत्तर प्रदेश इन राज्यसभा, और राज्यसभा में भी 31 लोग यूपी से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द इंडियन पार्लियामेंट द वॉइस ऑफ पीपल। इंडियन पार्लियामेंट जिसमें बड़े बड़े मिनिस्टर बैठते हैं, वो वॉइस ऑफ पीपल कैसे बन जाता है। क्योंकि इन मिनिस्टर्स को चुन के जो भारत की जो आम जनता है वो चुन के इनको लाती है। ठीक है, हाउ डज इट इंश्योर दैट डिफरेंट ओपिनियंस आर हर्ड, और किस तरह से ये पार्लियामेंट इंश्योर करती है कि अलग अलग लोगों के मुद्दे उठाए जाएं। क्योंकि अब मान के चलो पार्लियामेंट में कोई आसाम से आया, कोई यूपी से आया, कोई महाराष्ट्र से आया, कोई बिहार से आया, तो वो अपने अपने क्षेत्र के, अपने अपने एरिया के, अपने अपने स्टेट के मुद्दों को उठाएगा। तो आंसर में बस आप ये लिख दोगे, द इंडियन पार्लियामेंट इज कॉल्ड द वॉइस ऑफ पीपल। इसको लोगों की आवाज इसलिए कहते हैं बिकॉज रिप्रेजेंटेटिव्स स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ द सिटीजन्स। क्योंकि ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं, वो लोगों की ही बातों को आगे रखते हैं। नेक्स्ट, इसके अलावा इसमें ये और पूछ रहा था, टू इंश्योर डिफरेंट ओपिनियंस आर हर्ड, पार्लियामेंट 3 चीजें यूज करती है। नंबर 1 क्वेश्चन आवर, एक टाइम दिया जाता है कि इसमें जिसको भी अपने क्वेश्चंस पूछने हो, कुछ रखनी हो अपनी बात, वो रखो। दूसरा डिबेट्स एंड डिस्कशन, अब अलग अलग मिनिस्टर बैठे हैं, इसने कोई बात करी तो उस पर ये भी चर्चा करेगा, ये भी चर्चा करेगा, इसकी अच्छी बातें क्या है, खराब बात क्या है, वो भी होगा। और पार्लियामेंट्री कमेटीज, तो इन तीनों के थ्रू हर चीज सुनी जाती है। नेक्स्ट है, Why do you think the Constitution made the executive responsible to the legislature? अभी हमने देखा था legislature का काम क्या है, लॉ मेकिंग, लॉ को बनाना है, और एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, उसको फॉलो करवाना। अब ये पूछ रहा है कॉन्स्टिट्यूशन ने एग्जीक्यूटिव को क्यों रेस्पॉन्सिबल बनाया कि भैया तुम जो भी लॉ बनेंगे उसको फॉलो करवाओगे, ये देखने के लिए कि गवर्नमेंट अपना काम सही से कर रही है कि नहीं कर रही। तो आंसर पूरा क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन मेड द एग्जीक्यूटिव रेस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर टू इंश्योर दैट द गवर्नमेंट रिमेन्स अकाउंटेबल टू द पीपल। मतलब जो गवर्नमेंट है वो लोगों के हित में काम कर रही है या नहीं कर रही, और लोगों को जवाबदेही देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को कि हमने ऐसा डिसीजन लिया। चिल्ड्रन, वीडियो अच्छा लग रहा है तो यार एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो, 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। चिल्ड्रन, अगर आपको हमारे एसएसटी के वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो इंग्लिश बाबा चैनल पे आप हिंदी, इंग्लिश और साइंस के भी क्वेश्चन आंसर देखना। पूरे यूट्यूब पे बेस्ट क्वेश्चन आंसर आपको इंग्लिश बाबा चैनल पे मिलेंगे। जब भी आप किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर सर्च कर रहे हैं तो उस चैप्टर का नाम लिख के आगे लिख देना बाय इंग्लिश बाबा, क्वेश्चन आंसर बाय इंग्लिश बाबा, आपको सबसे पहले मिल जाएगा। नेक्स्ट, व्हाई डू यू थिंक वी हैव चूजन अ सिस्टम ऑफ बाइकैमरल लेजिस्लेचर एट यूनियन लेवल। अब हमने यूनियन लेवल में बाइकैमरल सिस्टम यानी दोनों सिस्टम क्यों चुने, क्योंकि इंडिया बिलीव करता है फेडरलिज्म है, और फेडरलिज्म का मतलब होता है जो पावर है किसी एक आदमी के हाथ में नहीं रहनी चाहिए, वो बटी रहनी चाहिए। ठीक है, तो हमारे यूनियन लेवल पे अलग पावर है और स्टेट लेवल में अलग पावर है। इसीलिए इंडिया फॉलोज अ फेडरल सिस्टम वेयर पावर इज शेयर्ड बिटवीन सेंटर, स्टेट्स एंड लोकल गवर्नमेंट। आपने देखा होगा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें जहां पीएम मोदी जी वगैरह देखेंगे, स्टेट वगैरह में सीएम वगैरह देखेंगे, और लोकल का मतलब जो छोटे छोटे गांव हैं, है ना, पार्षद बनाए हुए हैं कि वार्ड नंबर इसका ये पार्षद है, ये है। ठीक है, दिस सिस्टम है बैलेंस नेशनल यूनिटी, जिससे नेशनल यूनिटी बनी रहती है और रीजनल इंटरेस्ट बना रहता है। क्योंकि जो लोकल गवर्नमेंट है वो लोकल के छोटे मोटे काम देखेंगे, कहाँ नाला बनना है, कहाँ सड़क बननी है, छोटी मोटी। स्टेट लेवल पे सीएम देखेंगे, और पूरे कंट्री के लेवल पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देखेगी। अब ये कह रहा है, ट्राई टू ट्रैक द जर्नी ऑफ रिसेंट बिल पास्ड बाय द पार्लियामेंट। अभी चिल्ड्रन जो विमेन्स रिजर्वेशन बिल है कि भैया पार्लियामेंट में 33% लेडीज होंगी, हालांकि ये बिल बहुत पहले पास किया गया था, लेकिन फाइनली 2023 में इसको मंजूरी मिल गई। अब ये पूछ रहा है इसमें देरी क्यों हुई थी, कब ये इंट्रोड्यूस किया गया था, और क्यों ये कब ये लॉ बना। तो इसमें पूरी बात हम यहाँ पे लिख देंगे, विमेन रिजर्वेशन बिल एम्ड एट रिजर्विंग 33%, यानी कि 100 सीट है, इसमें कम से कम 33% पे तो महिलाएं होनी चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है।
लोकसभा में भी और स्टेट असेंबली में भी। इसकी बहुत लंबा टाइम हो गया, हालांकि ये पहली बार इसको प्रपोज किया गया था 1996 में, ऐसा होनी चाहिए, लेकिन बार बार डिले होता रहा। आफ्टर सेवरल अटेम्प्ट्स इट फाइनली पास्ड इन लोकसभा ऑन 21 सितंबर 2023। मैं लास्ट में पूछूंगा जो विमेन रिजर्वेशन बिल है किस ईयर में फाइनली पास हो गया, तो आपको बताना है 2023 में फाइनली वो पास हो गया। अब ये पूछ रहा है चूज अ रीसेंट लॉ पास्ड बाय द पार्लियामेंट, कौन सा भी लॉ पास हुआ है, विमेन्स रिजर्वेशन बिल। डिवाइड द क्लास, टीम बनाओ, ये करो, ये एक्टिविटी बेस्ड है, क्लास में टीम बनाने वाला इस तरह का नहीं आएगा एग्जाम में। पूछ रहा है विमेन रिजर्वेशन बिल जो 2023, याद रखना कब पास हुआ था, 2023 में, was passed with wide support, इसको खूब सपोर्ट मिला, लेकिन फिर भी इसको 25 साल क्यों लग गए पास होने में, इसलिए 25 साल लग गए क्योंकि एक पर्सन कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, ये कुछ कह रहा है, ऐसा तो है नहीं पार्लियामेंट में केवल एक आदमी बैठा है, एक पार्टी बैठी है, अलग अलग पार्टी बैठी है। तो आंसर है द विमेन रिजर्वेशन बिल टुक 25 years टू पास, 25 साल इसलिए लग गए क्योंकि डिफरेंट पार्टीज हैड डिफरेंट व्यूज ऑन द रिजर्वेशन स्ट्रक्चर। कांग्रेस कुछ कह रही है, आम आदमी पार्टी कुछ कह रही है, बीजेपी कुछ कह रही है, सपा कुछ कह रही है, अलग अलग पार्टी अलग अलग बात कह रही है। सम डिमांडेड सब रिजर्वेशन फॉर वुमेन फ्रॉम ओबीसी, अब वो कह रहे हैं केवल लेडीज को मत दो, लेडीज में भी जो ओबीसी हो केवल उनको दो, अदर बैकवर्ड क्लास विद इन 33% कोटा, वाइल अदर अपोज्ड इट। तो कुछ लोग कह रहे हैं केवल ओबीसी गर्ल्स को दो, ओबीसी लेडीज को दो, कुछ लोग इसका अपोजिशन कर रहे हैं, भाई लेडीज तो लेडीज है ना, चाहे वो किसी भी कास्ट से आए या किसी भी उससे आए। तो इस तरह की अफरा तफरी की वजह से इतना टाइम इसको लग गया। अब ये कह रहा है समटाइम्स द पार्लियामेंट इज डिसरप्टेड एंड डज नॉट फंक्शन फॉर द नंबर ऑफ डेज इट इज सपोज्ड। कई बार पार्लियामेंट में ही आपस में जो मिनिस्टर्स हैं इनकी लड़ाई झगड़े अलग अलग पार्टीज के हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसको खारिज करना पड़ता है। तो इसका क्या असर पड़ता है, इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। नंबर 1 तो ये असर पड़ता है कॉन्टिन्यूअस डिसरप्शन मेक पीपल लूज फेथ इन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। भाई हमें लगा कि हम इनको वोट दे के आगे भेज रहे हैं, लेकिन ये तो यार आपस में ही लड़ रहे हैं, तो इससे जनता का जो फेथ है, जो विश्वास है, वो उनमें कम होता है। सच बिहेवियर इन पार्लियामेंट डिस्करेजेस यंग टैलेंटेड पीपल फ्रॉम एंटरिंग पॉलिटिक्स। अब कोई आप जैसा बच्चा 17-18 साल का बच्चा, 20 साल का बच्चा, वो सोचता है कि मैं पॉलिटिक्स में जाऊंगा, आगे देश सुधारूंगा, वो देखता है यार इनमें तो खुद ही लड़ाई वड़ाई होती रहती है, तो वो भी थोड़ा डिस्करेज होता है कि छोड़ो यार, इससे अच्छा तो कोई दूसरा फील्ड चूज करेंगे। अब ये है क्वेश्चन नंबर 9, कैन यू क्रिएट इंटरेस्ट ग्रुप, क्लास के बच्चों के बीच में ही इंटरेस्ट ग्रुप बनाना है, एक्टिविटी बेस्ड है, ये आप देख लेना। नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशरी, जो जुडिशरी है उसका रोल क्या है, जुडिशरी का रोल है कि जो भी लॉज बनाए जा रहे हैं क्या वो फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जो लॉज को तोड़ रहा है उनको सजा मिल रही है कि नहीं मिल रही, ठीक है। और इंडिपेंडेंट क्यों है, इंडिपेंडेंट इसलिए है जुडिशरी क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट नहीं होगी, जो सत्ता में पावर में आ जाएगा, सीएम फिर अपनी अपनी चलाएगा, पीएम फिर अपनी अपनी चलाएगा, है ना, ताकि किसी एक के पास पावर ना रहे। द जुडिशरी इंश्योर ऑल लॉज एंड गवर्नमेंट एक्शन फॉलो द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशरी ये इंश्योर करती है कि सारे के सारे जो लॉज बनाए गए हैं क्या गवर्नमेंट उनको फॉलो कर रही है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या नहीं कर रही। इफ वी डिडंट हैव एन इंडिपेंडेंट जुडिशरी, अगर हमारे पास जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं होगी, द गवर्नमेंट कुड पास अनफेयर लॉज विदाउट बीइंग स्टॉप। तो गवर्नमेंट तो उल्टे सीधे लॉज कुछ भी बना सकती है बिना जनता को देखे, बिना जनता की भलाई के, ठीक है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। विमेन्स रिजर्वेशन बिल वाज पास्ड विद वाइड सपोर्ट इन दिस ईयर, किस ईयर में पास हुआ था विमेन रिजर्वेशन बिल, 2020, 2023 या 2025। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।